हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में मेरे साथ मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। आज है तिलवा चौथ, जिसको संकष्टी भी बोलते हैं, गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है। और ये व्रत अपने बेटों के लिए रहा जाता है, बच्चों के लिए रहा जाता है। पहले के लोग बोलते थे बेटों के लिए रहा जाता है, बट अभी तो सब रहने लगे हैं जिसके बच्चे हैं, क्योंकि लड़का लड़की सब बराबर हो गया। तो बस उसी की तैयारी करने चल रही हूँ। मम्मी का है व्रत, तो वो तो कुछ खाई पी नहीं है, तो वो कुछ नहीं करेंगी। मैं चल रही हूँ तैयारी करने के लिए उन्हीं की। तो सारी चीज़ें धुलना उलना है, सब फ्रूट वगैरह धुल के रख देती हूँ थाली में लगा के। चाँद निकलने में बहुत टाइम है आज, क्योंकि देर से निकलेगा, लेकिन मुझे तैयारी तो करनी ही है। उनके लिए भी कुछ बनाना है, खाना भी बनाना है, तो मैं अभी से स्टार्ट करने चल रही हूँ। तो मैंने कहा वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए चलते हैं किचन में, काम स्टार्ट करते हैं। इस व्रत में शकरकंद खाया जाता है, तो वही मैं शकरकंद को धुल के ना चढ़ा रही थी कुकर में। और मैंने आलू भी साथ में रखी, क्योंकि आलू भी फ्राई करूँगी बिना नमक वाली, और इसी से सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो मैंने दोनों ही चीज़ों को अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद मैं क्या करूँगी, पानी नहीं डालूँगी, बिना पानी के ही कुकर में चढ़ा दूँगी। पानी डालने से अजीब सा हो जाता है। और ये देखिए ब्लैक वाली गाजर जो कि चढ़ती है पत्ते सहित, बाकी फ्रूट्स हैं, गन्ना है, शकरकंद है, यही सारी चीज़ें मेरे यहाँ चढ़ती हैं। आप लोग बताना आपके यहाँ कैसे पूजा होती है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने धुल लिया है। धुलने के बाद एक थाली में सजा दी हूँ। और ये कुछ लोगों के यहाँ मूली वूली बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं, मेरे यहाँ इतना ही चढ़ता है। और अभी इसके अलावा जो भी चढ़ता है वो भी दिखाऊंगी। गाजर के पत्ते उत्ते सहित जो भी चढ़ता है, सब पत्ते सहित आता है। देखने में सुंदर लग रहा था, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये है चढ़ाने का सामान, इसको रख देती हूँ, फिर चलती हूँ। नीचे की तैयारी करने के बाद मैं आ गई थी छत पे। यहाँ पे छत धुलना था, क्योंकि मम्मी यहीं पे पूजा करेगी। आज कोहरा नहीं है, कुछ खास ठंडी भी नहीं है, तो चांद टाइम से आ जाएगा। और शैडो को देख लो, बिना कपड़े के बैठे हैं। इनको कपड़ा पहनाना। चलो नीचे, चलो कपड़े पहने, उठो। ला पानी डाले, ला पानी डाले। बिना पानी की धमकी ना उठोगे। चलो चलो नीचे। उठ गए, ये देखो। चलो चलो, यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। चलो चलो नीचे, चलो नीचे नीचे। चलो 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 चलो, कपड़े पहनाएं। चलो चलो कपड़े पहनो। चलो नीचे, चलो नीचे, नीचे चलो, नीचे चल, कपड़े पहनो। चलो अंदर चलना, अंदर, बाहर नहीं बैठना। ऊपर से धुल के आई छत, उसके बाद फिर मैंने तिल और गुड़ को भी कूट दिया था। इसमें पहाड़ बोलते हैं, इसको चढ़ाया जाता है। इधर मम्मी ने मोदक बनाया था तिल गुड़ वाला, पेड़ा रखा था, और बाकी चीज़ें मैं आपको पहले ही दिखा चुकी है। दिया जो है वो चांदी का है, ये वही वही दिया है जिसकी पूजा हर साल होती है। तो सारी तैयारी हो गई है, सब कुछ रख दिया है मैंने। इस थाली में श्रृंगार का सामान है, चुन्नी उन्नी वगैरह, और इधर चूड़ियाँ हैं, फूल माला है। तो एक थाली में मैंने ये अलग से रखा था, और दूसरी थाली में वो वाला सामान था। हाँ, दूर्वा भी है। दूर्वा तो मेन होता है गणेश जी को, तो मिल गया था, अच्छे से सारी चीज़ें मिल गई थी। सब येलो येलो दिखाई दे रहा है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना। और गेंदे के फूल सच में बहुत सुंदर लगते हैं, कहीं भी चढ़ा दो ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। सारे फूलों से अच्छा चढ़ाने में गेंदे का फूल दिखता है। तो उसको करने के बाद मैंने मूंगफली तलना स्टार्ट किया था। ड्राई रोस्ट करूँगी, और मूंगफली मम्मी के लिए ही तल रही हूँ, नमक वमक यूज़ नहीं करना। तो आलू भी तलूँगी बिना नमक की, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उनको नमक से, वैसे भी नमक बहुत कम खाती हैं। हाँ, ये है कि नमक की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। तो ये देख लीजिए मेरी मूंगफली हो गई है। अभी मैं इसमें से निकाल लूँगी शकरकंद और आलू, जो कि मैंने बिना पानी के चढ़ाया था, इसलिए इसका कलर जो है थोड़ा सा रेड रेड दिख रहा होगा आपको, क्योंकि बिना पानी के ऐसे ही हो जाता है। तो अभी मैं आलू को भी फ्राई कर देती हूँ, जिसमें मैंने जीरा डाल दिया है, और मिर्ची डाल दूँगी, और डाल दूँगी टमाटर। तो ये हो जाएगा, इसके बाद मैं डालूँगी आलू। तो ये व्रत वाला है, इसमें नमक नहीं डालूँगी। आज के व्रत में नमक नहीं खाया जाता, इस वजह से। और आप चाहो तो नींबू वगैरह ऊपर से निचोड़ सकते हो, लेकिन जब मैंने टमाटर डाल दिया तो उसकी कमी हो गई थी पूरी। तो कोई वैसी दिक्कत नहीं थी, खाया जा सकता था। मैं खुद संडे वाले व्रत में खाती थी। तो ये देख लीजिए हो गई है आलू रेडी। तो थोड़ा ही बनाई हूँ मम्मी बस के लिए, बाकी क्या ही करेंगे। तो आलू वैसे भी उबली हुई है सब्जी के लिए, तो वो सब्जी बना लूँगी अलग से। उसके बाद चलिए चलते हैं छत पे, सारा सामान पहुँचाती हूँ वन बाय वन करके।
ताकि पूजा स्टार्ट हो सके। तो मम्मी ने यहाँ पे सामान पूजा स्टार्ट कर दी थी। सामान पहुँचाने में मुझे 3-4 राउंड जाना पड़ा। 3-4 राउंड में पहुँचाई हूँ आराम आराम से। फल है और ये सारी चीज़ें हैं तो चढ़ा देंगे आराम से उसको, और उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। अब इसमें पूजा में क्या है, सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद कथा भी होती है। तो कथा सुनाने वाला हो तो सुना सकता है, ना सुनाने वाला हो तो मोबाइल में भी चला सकते हैं। तो अब देख लीजिए पूजा हो गई है स्टार्ट, और बहुत देर नहीं लगती। चाँद को निकलने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन पूजा करने में उतना टाइम नहीं लगता। चाँद तो निकल ही आया था, 15 मिनट लेट था बस। 15 मिनट लेट का मतलब कि अब वो लोग एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते हैं, कैलेंडर में भी थोड़ा 19-20 चलता है। तो 8:45 का टाइम था, 9:05 पे निकल आया था। वो भी बड़ा हो गया था देखने में अचानक से। तो इधर हो रही है पूजा। चाँद को अर्घ देने के अभी चाँद नहीं निकला, अभी इस समय तक नहीं निकला था, सारी पूजा वूजा हो गई थी। अभी आरती करेंगी मम्मी, चाँद को अर्घ देंगी, और टाइम से निकलने का यही फ़ायदा होता है कि सारी पूजा पाठ सब टाइम से निपट जाता है। तो जहाँ भी पूजा पाठ होता है देखने में अच्छा लगता है, एक अलग सी वाइब्स आती हैं देखने में भी, और आसपास का माहौल भी वैसा ही बन जाता है। तो ये दिन तो सबके यहाँ पूजा हुई ही होगी, सिर्फ मेरे यहाँ ही क्यों, सभी के यहाँ रहा जाता है। और ये वाला व्रत ना उत्तर भारत, मध्य भारत, जहाँ भी है सब जगह रखा जाता है। सबका तरीका भी लगभग सिमिलर होता है। ये छत पे पूजा करना चाँद की, तो ये वाला तरीका मैंने सबका देखा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे मेरी मम्मी के यहाँ ना काले वाले तिल नहीं, ये वाइट वाले तिल यूज़ होते हैं, और यहाँ पे काले वाले तिल का यूज़ होता है। और आप एमपी साइड चले जाइए तो पूरा ही काले तिल का लड्डू भी बनता है, एकदम ब्लैक कलर का रहता है। तो बस यहाँ पे हो गई पूजा कंप्लीट, और इधर श्रृंगार का सामान था वो भी छुआ के रख देंगे। रात भर सामान को यहीं रखा जाता है, हटाया नहीं जाता है। बहुत लोग उसको ढक देते हैं, लेकिन ढकेंगे नहीं, थोड़ा सा ऊपर से पेपर ऊपर डाल देंगे जहाँ दिया ना जलेगा। वो भी खाने के सामान में जानबूझ के, ताकि जैसे कुछ पड़े ना, उसमें प्रसाद होता है। तो बस इधर से ये सिंदूर वगैरह चढ़ रहा था। सिंदूर चढ़ाने के बाद अभी आरती होगी। हाँ, आरती बची थी। मैं इतना रुक रुक के इसलिए बोल रही हूँ कि बीच बीच में मैं भूल जा रही हूँ कि हो क्या रहा था। वीडियो मैं यही बना रही थी, सामान वगैरह भी लाने में, ले जाने में, ऊपर नीचे, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो ये देख लो, मैं खड़ी हूँ, मम्मी कर रही है पूजा, और मैं खड़ी थी चाँद को देखने के लिए, चाँद कहाँ है कहाँ है। और सडन ही चाँद दिख गया था अचानक से, बड़ा सा होके। छोटा मतलब थोड़ा तो दिखा ही नहीं, जब पूरा निकल आया एकदम बारीक सा, तो दिखा डायरेक्ट ही। मैंने कहा चलो चाँद भी आ गया। पूरी पूजा में शैडो बैठे थे, शैडो भी साथ साथ में पूजा करवा रहे थे, और ये पूरे टाइम तक यहीं थे, साथ में अभी आए हैं, साथ में ही जाएंगे नीचे जब सारी पूजा हो जाएगी। तो इसका ना ऐसे ही रहता है, हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहीं रहता है। तो मम्मी हवन कर रही थी, इसमें हवन भी किए हैं, तिल और गुड़ का ही होता है। तो हवन के बाद होगी आरती। तो मैं कितना तो बोल रही हूँ। हवन करने के बाद आरती की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नीचे, चाय वाय बना के देंगे। तो ऐसा रहा आज का दिन। आप लोग बताना आपके यहाँ कैसा होता है, अगर आपके यहाँ कुछ अलग होता हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से तो नहीं। और ये देख लीजिए, इसी बीच निकल आया चाँद, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, वो देखिए सामने इतना बड़ा हो गया था डायरेक्ट, तब दिखा कि चाँद निकल आया। कि लाइट के बीच में पता ही नहीं चल रहा था इस घर के पीछे छुपा हुआ था चाँद। लेकिन कोई नहीं, फिर भी टाइम से दिख गया था। तो चाँद निकलने के बाद अर्घ दिया जाता है चाँद को। अर्घ देने इसमें मेन होता है, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो अर्घ देने का मतलब कि गोल गोल घूमा जाता है ऐसे, एक लट को पकड़ के। ऐसे कई चौथ वाले व्रत में, करवा चौथ में भी कुछ ऐसा ही होता है ये वाला प्रोसेस। तो कॉमन लगता है, थोड़ा सा देख के लगता है कि वही पूजा हो रही है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें भी 4 फेरे लगाए जाते हैं तिल तिल फेंक के। तो हो गई, मैं तिल दे रही थी मम्मी को, क्योंकि उन्होंने एक हाथ से लोटा पकड़ा था जल का और एक हाथ से बाल, और ऊपर से साड़ी भी पहनी थी, तो दिक्कत हो रही थी। तो हो गया, बस इसमें 4 फेरी लगाएंगे, 4 फेरी के बाद हो जाएगी आरती। आरती के बाद फिर हो गया पूजा कंप्लीट, तब चलेंगे नीचे। और जितना भी सामान आपको दिख रहा है वो सब यहीं पे रहेगा, अभी मैं कुछ भी नहीं उठाऊंगी, तुरंत तुरंत उठाना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि दिया वगैरह जलता रहता है। तो आरती कर देंगी, आरती करने के बाद कथा भी इसी बीच हो गई थी। अब कथा का क्या ही बोलूँ, कि मैंने तो कथा नहीं पढ़ी थी, ना ही मम्मी ने पढ़ी थी। मोबाइल में तो हाँ, मम्मी ने पढ़ी थी कथा, उनको कोई कथा याद थी तो उन्होंने पढ़ ली थी। वैसे मोबाइल में चला दो तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है कथा। मोबाइल में तो काफ़ी लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते हैं, 2 3 4 इकट्ठा सुना देते हैं। तो कोई नहीं,
जैसा भी है मन से होना चाहिए पूजा पाठ, तभी पूजा पाठ फलित होती है, अच्छा लगता है। अभी मैं एक बार आपको ज़ूम करके दिखाऊंगी कि क्या क्या कैसे हुआ था। ये देख लीजिए, ये हो गई है पूजा। और 4 कोने का दिया आराम से जलता है, क्योंकि चौथ माता की पूजा है तो उसमें 4 कोने का दिया जलाया जाता है। इधर ये रखा है तिल गुड़, जो कि मेन होता है इसकी पूजा का। इधर है हवन और सामान है सारा, दिया जलता रहेगा। चलेंगे नीचे, थोड़ी देर बाद मैं आऊँगी, जो एक्स्ट्रा सामान होगा उसको उठा के ले जाऊँगी, बाकी चीज़ों को यहीं छोड़ दूँगी। तो मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे आने के बाद सबसे पहला काम, मैंने मम्मी के लिए चाय चढ़ाया, क्योंकि पूरा दिन व्रत रहने के बाद चाय पीने का मन होता है। जो पीता है, जो नहीं पीता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, तो मम्मी पीती हैं। मूँगफली दे दी हूँ, आलू दे दी हूँ। आलू देखने में अच्छी दिख रही है, बट हाँ बिना नमक की है तो वो बहुत अच्छी तो नहीं लगेगी, क्योंकि चाय के साथ देना भी तो कुछ ज़रूरी था। उसके बाद शकरकंद खाएँगी तो दूध दही से, जिससे मन करेगा। कुछ लोग दूध से खाते हैं, कुछ लोग दही से, चीनी से, जिसकी जैसी इच्छा हो। हल्का मीठापन तो उसमें ऑटोमेटिकली होता है। तो चलो खिला के फिर मिलती हूँ। व्रत और पूजा हो गया है कंप्लीट, और मम्मी भी खा चुकी हैं, खाना भी हो गया है। शैडो नहीं खाए हैं, मैं खा चुकी हूँ, मम्मी को खिला चुकी हूँ। बिना नमक का था सब कुछ आज। तो फाइनली फ्री हो गई हूँ, मैं टहल भी आई हूँ। ज़्यादा देर तो मैं नहीं टहली, थोड़ा ही टहल के आई हूँ बस। ऊपर सामान भी था तो वो सब लाना था, तो मैं चली गई थी। अभी आ गई हूँ नीचे। तो ऐसा रहा मेरे यहाँ का संकष्टी, तिलवा चौथ, जो भी आप कहना चाहो, गणेश चतुर्थी आपके यहाँ जो भी कहा जाता हो। इसकी इसकी पूजा ऐसी होती, चाँद को देख के होती। चाँद बड़े टाइम से आ गया था, मतलब 8 8:45 या 8:50 का टाइम था, और 9:05 पे चाँद अच्छे से दिख गया था। तो पूजा वूजा कायदे से हो गई, मम्मी ने अच्छे से कर ली पूजा। और सब ने ही कर ली होगी, इसी टाइम सब जगह निकला होगा, तो सबकी पूजा हो गई होगी। तो चलो चलते हैं, मैंने कहा वीडियो को कर देते हैं एंड। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।